बाबा शाम को 4 बजे आए थे। हमारा एक लेडीज स्टाफ है, वो नाइट दिन डे में रहता है, उन्होंने उसका एंट्री कराया था प्रॉपर तरीके से। तो समथिंग बाबा से उस टाइम तो हमको कोई मिलने नहीं आया। चार रात को 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे 2 पुलिसकर्मी आए थे, जिन्होंने हमको दिल्ली क्राइम ब्रांच से बताया, सब इंस्पेक्टर अपने आप को। उनके बाद वो पुलिस वाले उनको 10 मिनट तक रूम में बातचीत की, उसके बाद रूम। इससे अभी 3 फोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है। उन सब की अभी जांच। 17 छात्राओं के साथ एवं शोषण करने वाले डटी बाबा कौन दिल्ली के, जिन्हें आगरा से गिरफ्तार किया गया है, उनको पुलिस रिमांड पर लेकर और जांच पड़ताल और जानकारी जुटा रही है। बता दें कि वह एक मैनेजमेंट विद्यालय संचालित करते हैं और उसी के साथ रंगीन मिजाज के भी बताए जाते हैं। जैसे कई बाबाओं के बारे में यह लंबा इतिहास रहा है, उसी फहरिस्त में एक बाबा चैतन्यानंद सरस्वती जुड़ गए हैं। उनकी डिटेल खबर विस्तार से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आपको पूरी रिपोर्ट आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है, खबर अच्छी लगे तो शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और खबर साथ बने रहें। देखें, ढोंगी स्वामी चैतन्यानंद की करतूतों को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उसके आतंक का सिक्का ओडिशा से लेकर दिल्ली में संस्थान तक चलता था। छात्राओं को धमकी देना, उन पर दबाव बनाना और उनकी यौन उत्पीड़न करना उसके लिए रोज का खेल था। जाने इस ढोंगी की पूरी कहानी, जिसकी गिरफ्तारी आगरा से रविवार की भोर में एक होटल से कर ली गई है। आपको बता दें कि देश में पाखंडी बाबाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में एक से बढ़कर एक पाखंडी बाबा सामने आ रहे हैं और कितने जेल में हैं। हर प्रदेश में ऐसे कई ढोंगी बाबा मिल जाते हैं जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और उनकी आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने में बाज नहीं आते। अभी बदनाम बाबाओं की इस फहरिस्त में एक और नया नाम जुड़ गया है। ये नाम है बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ बाबा पार्थ सारथी का, जिसने 16 साल तक कई मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना डाला। अब तक कई लड़कियां उसकी पोल खोलने के लिए सामने आ चुकी हैं। इस बाबा की शर्मनाक करतूतों को आपको जानने के बाद आप दहल जाएंगे कि कैसे बाबा हैं। माथे पर त्रिपुंड, बदन पर भगवा वस्त्र, केस विहीन सिर और बिल्कुल किसी धर्मगुरु सा हुलिया, लेकिन उसकी करतूतों का लेखा जोखा जानकर आप अपना सिर धुन लेंगे। बता दें, चैतन्यानंद सरस्वती नाम का ये बाबा पिछले करीब 16 सालों से दिल्ली के बसंत कुंज में मौजूद एक नामी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्री श्री जगतगुरु शंकराचार्य महासंस्थानाम दक्षिणामान्य श्री शारदा पीठम का चांसलर बन बैठा था। लेकिन इसी गरिमामयी जो ओहदे की आड़ में वो अपनी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग और यौन उत्पीड़न का घिनौना खेल खेल रहा था। जी हाँ, बाबा चैतन्यानंद पर आरोप है कि उसने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली EWS कोटे की लड़कियों को टारगेट कर उनका यौन उत्पीड़न किया और लड़कियां सालों साल अपनी बदनामी और करियर चौपट होने के डर से अपना मुंह बंद कर सब कुछ सहती रही। वो तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर की ओर से श्री शारदा पीठम को मिली एक शिकायत के बाद खुद पीठम ने अपने ही चांसलर यानी बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई और इस ढपोर संघी बाबा की असलियत से पर्दा उठ गया। फिलहाल बाबा तो फरार है, लेकिन दिल्ली पुलिस इसकी तलाश में अब ऑपरेशन इच्छाधारी लॉन्च कर दिया है। बाबा के सुराग के साथ साथ पुलिस उसकी करतूतों से के सबूत भी बटोरने में लगी हुई है। आपको बता दें कि सबूतों की बात चल रही है तो लाल रंग की बालवी कार भी मिली है। वो कार पुलिस को इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में मिली है, जिस पर फेक डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगे हैं। इस कार में लगी प्लेट के अलावा बाबा के ठिकाना से ऐसे और भी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स मिले हैं जो जाली हैं, यानी फर्जी हैं। आपको बता दें, यानी बाबा सिर्फ लड़कियों का यौन शोषण ही नहीं कर रहा था, अपनी झूठ रौब दिखाने के लिए फर्जीवाड़े का भी सहारा ले रहा था। इस बाबा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एक FIR में दर्ज उसके एक एक गुनाह का सच आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन पहले इस बाबा की ओ मोडम ऑपरेंडी जानिए, जिसने पुलिस वालों को भी चौंका दिया है। बता दें कि किसी भी लड़की के लिए उसकी प्राइवेसी
क्या होती है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन बाबा पर इल्ज़ाम है कि उसने हॉस्टल के कमरों में खास तौर पर कुछ हिडन कैमरे लगा दिए थे, जिसमें वो लड़कियां के प्राइवेट मोमेंट का कैप्चर किया करता था और इन तस्वीरों का ओनर सिर्फ चुपके से देखा करता था, बल्कि इन्हीं की मदद से लड़कियों को ब्लैकमेल भी करता था। आपको बता दें कि बाबा चैतन्यानंद पर इल्ज़ाम है कि वो छात्राओं को व्हाट्सएप पर सीक्रेट अश्लील मैसेज भेजा करता था और उन्हें रात के वक्त अकेले में अपने कमरे में बुलाया करता था। जो लड़कियां उसके मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं करती थी या फिर उसके कमरे में आने से इनकार करती थी, उन्हें धमकी देता था कि वो उनका करियर बर्बाद कर देगा। इंस्टीट्यूट की कई लड़कियों ने अपने बयान में बाबा की इस काली करतूत की शिकायत की। चैतन्यानंद ने इंस्टीट्यूट की कई छात्राओं को अपने कमरे में बुलाया और अपने साथ विदेश ले जाने का झांसा दिया। उसने लड़कियों को से कहा कि अगर वो उसके साथ विदेश जाने के लिए अगर वो उनके साथ विदेश जाने को तैयार हैं हो जाए तो उसे हर सुख सुविधा मिलेगी। यहाँ की परीक्षा में भी वो अच्छे अंकों से पास हो जाएंगी। इसके लिए उसे अलग से एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बाबा ने धमकी दी थी कि अगर उसने इससे इनकार किया तो वो इसका करियर खराब कर देगा। आपको बता दें कि लड़कियों ने हॉस्टल की लेडी वार्डन समेत 3 से 4 ऐसी महिलाओं की पहचान की है जो बाबा के इन धत्कर्मों में उनका साथ देती थी। असल में इंस्टीट्यूट में काम करने वाली कुछ सहकर्मी हैं जो बाबा के इशारे पर लड़कियों को डरा धमकाकर उन्हें बाबा के कमरे तक ले जाने की कोशिश करती थी और बाबा चैतन्यानंद को फंसने से बचाने के लिए खुद लड़कियों के कमरे में जाकर उनको मोबाइल फ़ोन से बाबा के लिखे हुए आपत्तिजनक मैसेज डिलीट करवा दिया करती थी। ये बाबा कितना शातिर है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली उन्हीं लड़कियों को अपना शिकार बनाया था या बनाने की कोशिश की जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS कोटे से साधारण परिवार की लड़कियां रहती थी जो अक्सर मजबूर होती हैं। उनके माता पिता भी ऐसी शिकायतों को लेकर ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते, लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फूट भी जाता है। इन लड़कियों की यह पीड़ा किसी तरह एक एयरफोर्स अधिकारी तक पहुंची और एयरफोर्स हेडक्वार्टर को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी ने श्री शारदा पीठ को बाकायदा एक कंप्लेंट भेजकर चैतन्यानंद सरस्वती की शिकायत की, जिस पर श्री पीठम ने सिर्फ एयरफोर्स के ऑफिसर को तुरंत अपना जवाब भेजा बल्कि बगैर देर किए गए चैतन्यानंद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी। चैतन्यानंद की करतूतों का कच्चा चिट्ठा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत पत्र दिया गया था। वो 300 से भी ज़्यादा पन्नों का है। उस शिकायत पत्र में ऐसी बातें दर्ज हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जा सकता है। फिलहाल अब तक छानबीन में पुलिस ने 30 से ज़्यादा लड़कियों से पूछताछ की है। इसमें 17 लड़कियों ने बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। 16 लड़कियों ने तो मजिस्ट्रेट के सामने ही अपना बयान दर्ज करा दिया है। लड़कियों ने बताया कि बाबा इंस्टीट्यूट में जो मन में आए वही करता था, उसे टोकने वाला कोई नहीं था। वो वार्डन और दूसरी महिलाओं से लड़कियों को डराया धमकाया करता था और अकेले में अपने कमरे में बुलाकर गलत तरीके से छूता था और यौन उत्पीड़न करता था। इसी बीच बाबा के खिलाफ शिकायतों का यह पुलिंदा सामने आने के बाद श्री शारदा पीठम ने और धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे चैतन्यानंद गिरफ्तारी के बाद चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ जांच में बेशुमार दौलत खुलासा हुआ है। उसके 18 बैंक अकाउंट 28 फिक्स्ड डिपॉजिट का पता चला है जिनमें करीब 18 करोड़ रुपए जमा पाए गए। FIR दर्ज होने के बाद और अब गिरफ्तारी भी हो गई है। इसमें अलग अलग नामों से ऑपरेट खातों में करीब 55 लाख रुपए भी निकाले गए हैं। आखिर चैतन्यानंद के पास इतनी दौलत कहाँ से आई? खुद को धार्मिक गुरु बताने वाले और फरार चल रहे बाद में गिरफ्तारी हुई स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 62 साल के चैतन्यानंद पर न सिर्फ 17 छात्राओं से यौन शोषण का आरोप है बल्कि उस पर पैसों की धोखाधड़ी, ट्रस्ट की आड़ में करोड़ों की हेराफेरी का भी मामला दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने उनकी संपत्ति और बैंक खातों की जांच में अब तक जो तस्वीर पेश की है उनमें कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर बने रहें, अच्छी लगे शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।